पार्ट 8। पागल हाथी। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी-कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता और वह आपे में न रहता। उस हालत में उसे किसी बात का होश नहीं रहता था। तब वह महावत की भी नहीं सुनता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अन्य हाथियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीर से बांध दिया जाता। उसे रोज दिया जाने वाला रातिब बंद हो गया। अब उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और वह उन्हीं को चबाकर पेट की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो बहुत बेचैन हो उठता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर-जोर से चिंघाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीरें तोड़ डालीं और जंगल की तरफ भागा। राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास जा न सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया और अपने रास्ते चल दिए। उन्होंने समझा कि मोती ने मालिक से नमकहरामी की है। मोती तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा, राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकला और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर एक छोटी झोंपड़ी में घुस गए। मोती ने पहले तो अपनी सूंड से छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर-चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। आखिर कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था, फिर उसने धक्का देकर दीवार भी गिरा दी। जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ लाएगा, उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था। उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का था। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। कमर कसकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पेड़ पर चढ़कर इधर-उधर देखने लगा।
आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती। मोती इस आवाज को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। वह मुरली को देखते ही पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बाप को मार डाला है, यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन के भाव को पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चला। मुरली जब मोती को लेकर राजमहल पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। अब वह कुछ न करेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें अचंभा हुआ कि वही पागल मोती कैसे गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपया इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया।